तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और आप कहोगे जब ये लड़का कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो अगर आपके पास 17-18 मिनट टाइम है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप बाद में देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं सीधा वीडियो में। हे गाइस, कैसे हो आप सभी। फाइनली आज मेरा ड्रीम्स आगे कंप्लीट हो गया, जिसके लिए मैं पिछले कई महीनों से सपने देख रहा था। फाइनली वो जाके आज कंप्लीट हो गई। मतलब जब से वो सामान मैं ख़रीदा हूँ ना, तब से मैं अपने हाथों को इस तरह से ऐसे पिंच करता हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे ना अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वो चीज़ ख़रीद लिया जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, काफ़ी ज़्यादा सपने देखे थे। हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, लेकिन कभी ये चीज़ खरीदूंगा वो मैं कभी नहीं सोचा था। तो ज़्यादा सस्पेंस रखते नहीं, या टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने अपने लिए GoPro Hero 9 मंगाया है। तो GoPro Hero 9, मतलब यार बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार क्या सच में मेरे पास GoPro Hero 9 आ गया है। तो भाई जी हाँ, आपका भाई ने ख़रीद लिया GoPro Hero 9। मेरी सामने मेरी बाइक खड़ी है। उसके बाद मेरी लाइफ में दूसरा सबसे बड़ा, सबसे महंगा सामान ये है। कितना कॉस्ट पड़ा, कितना पैसा लगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, और जो हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता होगा हमारा स्ट्रगल। मैंने इस GoPro को ख़रीदने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत किया था। मतलब पता है मैं दिन रात नहीं देखता था। मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं, जो लोग हमारी वीडियोस पहले से देखते हैं, उन लोगों को ये स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस नहीं जुड़ी है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, तो आप सुनिए कि इस GoPro Hero 9 को लेने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितना मेहनत किया। मैं दिन रात नहीं देखता था, हम दिनों रात काम करते रहता था। घर पे रहता था तो घर पे जो काम रहता था पापा का हाथ बटाते थे। अपने खेतों में बहुत ज़्यादा काम करते थे। इनफैक्ट रातों में काम किया करते थे, बहुत रात तक, रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक मैं लाइट जला के फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसी फ़ोन का मैं रात में फ्लैश यूज़ करता था और रात में खेतों में काम करता था। मेरी मेहनत देख के ना मेरे मम्मी पापा मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा दे देते थे, लेकिन घर से मुझे ना उतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जिससे मैं GoPro ख़रीद सकूँ, क्योंकि GoPro Hero 9 का बजट ना सब कुछ मिला के लगभग 50,000 के आसपास चला जाता है। तो मैंने घर में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि 50,000 एक किसान के लिए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि हमारे मम्मी पापा के लिए अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मुझे लगा यार घर से नहीं हो पाएगा, तो मैं बाहर चला गया कमाने। और मैं 2-2.5 महीने बाहर में काम किया। पटना में ही मैं काम करता था लेबर का। तो मतलब वो सब ना आप वीडियोस देखो, मैंने प्रॉपर उस पर वीडियो बना के रखा है, वो आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये GoPro लेने के लिए ना कितना ज़्यादा मेहनत किया हूँ। आप शायद ना विश्वास नहीं करोगे, वीडियो देखोगे तब विश्वास कर लोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं ना 24-24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता था। नॉन स्टॉप 24-24 घंटे, बिल्कुल भी नहीं सोता था मैं। 18 घंटे तो मैं रेगुलर काम करता था, और कभी जब 24 घंटे काम चलता था ना, तो मैं 24 घंटे भी काम करता था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे इंडिया घूमना है, मुझे ना बहुत सारे सपने हैं मुझे जो पूरा करना है, और वो पैसों के बिना नहीं हो पाएगा। तो मैं मेहनत नहीं देखता, मैं बस किसी तरह से मेरे पास पैसे आ जाए, मैं बस वो देख रहा था। तो बस यही एक छोटी सी स्टोरी है। मैं 1-1 रुपये जमा करके ये GoPro ख़रीदा हूँ। मम्मी 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया इस तरह से करके पैसे देती थी, तो मैं उसे सेव करता था। और जब मैं बाहर गया कमाने, तो मतलब अच्छा खासा पैसा मैंने वहाँ कमाया। तो वो सब पैसे भी मैंने अरेंज किए। जब मैं वहाँ से घर आया था तो बहुत बुरा बीमार पड़ गया था, क्योंकि थोड़ा बॉडी वीक हो गया था, तो बीमार पड़ गया था। तो उसमें थोड़े पैसे खर्च हुए, लेकिन फिर भी मैं पैसे बहुत सारे बचा के रखा था। और आज उसी का दिन है कि आपके भाई ने GoPro खरीद लिया, GoPro Hero 9। तो बहुत सारी बातें करेंगे, आपको वो वीडियो
आपको थोड़ी देर में मैं वो बॉक्स दिखाऊंगा GoPro Hero 9 का। आज मैं अपने लिए GoPro ले पाया हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान ना आप लोगों का है। आप लोग अगर नहीं होते तो शायद मैं ये GoPro नहीं खरीद पाता। कुछ पैसे मैंने इधर उधर से लाए हैं, तो वो सब धीरे धीरे हो जाएगा, वो मैनेज मैं कर लूँगा। वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो मैं धीरे धीरे पे कर दूँगा। तो बस पता है, मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप मिडिल फैमिली से आते हो तो आपको ना एक छोटा सा सपना पूरा करने के लिए भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर आप गरीब फैमिली से आते हो तो आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। घर की स्थिति को देखते हुए आपको अपनी खुशी तलाशनी पड़ती है। तो मैंने सब कुछ देखते हुए इस GoPro को ख़रीदा है। तो जो पॉकेट खर्चा मिलता था वो मैं काफ़ी ज़्यादा सेविंग किया। मेरे काम को देख के घर वाले खुश हो जाते थे, तो उससे कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। मैं बाहर गया था कमाने, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए वहाँ से। उसके बाद भी जो एक 50,000 का बड़ा अमाउंट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कुछ पैसे मैंने इधर उधर से जुगाड़ किया, जो कि मैं धीरे धीरे उसे भी सही कर लूँगा। उसे भी मैं जहाँ से मैं वो पैसे लाया उसे भी धीरे धीरे दे दूँगा। तो लास्ट में मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या फिर अगर आप एक गरीब घर से आते हो ना, तो आप अपने सपने खुद से पूरे करो, घर वालों पे डिपेंड ना रहो। क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है घर से पैसे मिलने। देखो, मतलब माँ बाप को पढ़ाना था, लिखाना था, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ कर दिया। अब मुझे, अगर मैं खुद से कुछ फ़ैसला लिया हूँ तो उसे मुझे खुद से साबित करना पड़ेगा, उसे मुझे खुद से मेहनत करके उसे अचीव करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने इस GoPro के लिए सपना देखा था, तो मैंने इसे अचीव किया अपने दम पे, अपनी मेहनत से। हाँ, माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर पाया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी लाइफ में मेहनत करो और अपने सपनों को जियो। यार, एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें भी अगर आप इंजॉय नहीं करोगे तो वो लाइफ किसी काम की नहीं है। हाँ, इंजॉय के साथ साथ और जो भी चीज़ें हैं उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो मैं बहुत पहले कैमरा ले चुका होता। लेकिन मैं सोचा नहीं, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करने के बाद जो पैसे मैं बचा पाऊँगा उस पैसे से मैं कैमरा लूँगा। लेकिन मैं, आप शायद विश्वास नहीं करोगे ना, एक एक रुपये मैं सेविंग किया हूँ, एक एक रुपया सेविंग करके मैं ये कैमरा लिया हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि सपने पूरे करने के लिए आप सपने देखो, तभी आप सपने पूरे कर पाओगे। जब तक आप सपने देखोगे नहीं तब तक आप कभी सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। चाहे वो अमीर घर के बच्चे हो, चाहे वो गरीब घर के बच्चे हो, सपने देखो और उसे पूरा करो। जब आप एक सपना लेके चलोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो आप उसे ज़रूर अचीव करोगे। लेकिन अगर आपका कोई गोल नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस मेरा ये एक टारगेट था कि लेना है तो लेना, चाहे किसी भी तरह से ले। तो इसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की। आप जाके ये खुशी का पल हमारे लिए आ पाया है। तो आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हो। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को नहीं बताया, GoPro मेरे पास आज आया है, लेकिन मेरा जो मोटो व्लॉगिंग का सपना था ना, वो बहुत पहले से ही था। आज मुझे चैनल बनाए हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो उसी समय, मतलब मेरा उसी समय ये था कि मुझे लाइफ में मेहनत करके एक कैमरा लेना है, GoPro लेना है, ताकि मैं मोटो व्लॉगिंग कर सकूं। लेकिन उस समय संभव नहीं था। तो मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था, Redmi Y3, उसी से मैं अपना व्लॉग शूट करता था, उसी से मैं मोटो व्लॉगिंग करता था। देखो, फ़ोन से ना आप व्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन मोटो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग किया था। बाबा धाम का टूर मैंने फ़ोन से किया, दार्जिलिंग टूर मैंने फ़ोन से ही किया था। हेलमेट, जो मेरा रेड वाला हेलमेट है, उसी पे मैं फ़ोन माउंट कर लेता था और उसी से मैं ज़्यादा था। लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाता था। मैं तो बहुत मज़े लेता था, लेकिन आप लोगों को ना वो मज़ा नहीं दे पाता था, क्योंकि फ़ोन से मतलब कैसा नहीं हो पाता है। मोटो व्लॉगिंग ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को क्वालिटी बेटर देने के लिए GoPro लेना बहुत ज़रूरी था। और मैं खुद जहाँ भी घूमने जाता हूँ, वहाँ मेमोरी के तौर पर मैं उसे अच्छे से शूट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन फ्यूचर
देखो अभी मेरे पास छूट है तो मैं कहीं घूम पा रहा हूँ, क्या पता 2-3 सालों के बाद मेरा स्थिति कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मैं घूम नहीं सकता हूँ, बस मुझे अपने फैमिली को देखना है या फिर अपने आप को खुद सेट करने पे लगना है। तो मुझे शायद काम से छुट्टी नहीं मिलेगा, शायद मैं कोई जॉब करने लगूँगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने लगूँगा, तो वहाँ से मुझे छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो क्या पता, आगे के बारे में तो कोई जानता नहीं, इसलिए मैं अभी जहाँ भी घूमने जाता हूँ उसे रिकॉर्ड करके बहुत अपने पास सेव करना चाहता हूँ। यूट्यूब पे मैं सब कुछ डालता हूँ, एक प्रॉपर वीडियो बना के जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ तो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ताकि 2-4 सालों के बाद 10 सालों के बाद जब मैं उस वीडियो को देखूँ तो वो सब यादें ताज़ा हो जाए। ऐसे क्या होता है ना कि जैसे आप कहीं घूमने गए तो 2-4 महीने तो अच्छे से याद रहता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसे भूलते जाते हो कि हाँ यहाँ तो गए थे, लेकिन वहाँ क्या क्या किए थे वो आप याद नहीं रखते हो। तो उसे याद करने के लिए उसे वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल दिया, वो लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहेगी। तो जब भी देखने का मन करेगा तो मैं उसे देखूँगा। तो जिस कैमरे की मैं बात कर रहा था, GoPro Hero 9, वो मेरे पास है। ये रहा GoPro Hero 9 का बॉक्स, ये आप देख सकते हो। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने दुकान पे ही कर लिया था जहाँ से मैंने इस कैमरे को परचेज़ किया था, इसीलिए ये जो सील है वो खुला हुआ है, ये देखो। वरना ये आप देखो यहाँ पे ना इस तरह से एक सील लगा हुआ रहता है, तो इस सील को मैंने वहीं कबाड़ा था और कैमरे को अच्छे से चेक कर लिया था। मैं पिछले 2-3 दिनों से कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इस कैमरे को खोलते हैं और निकालते हैं अंदर से GoPro Hero 9। तो ये रहा GoPro Hero 9 का बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छा एक डब्बा में आता है। ये अब देखो डब्बा कितना अच्छा लग रहा है, और डब्बा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये देखो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब ये गिर भी जाएगा ना तो इसके अंदर रखा GoPro को शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि डब्बा बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ये रहा हमारा बिल। तो इस बिल को और इस डब्बे को रखते हैं साइड में। तो चलिए इस डब्बे को खोलते हैं और निकालते हैं अपना GoPro Hero 9। तो ये जी हमारा बॉक्स खुल चुका है, और ओ माय गॉड इस तरह का ये बॉक्स आता है। तो इस बॉक्स के जो ऊपर है ये GoPro का स्टिकर है, ये देखो GoPro का स्टिकर। और ये यूज़र मैनुअल है बहुत मोटा, जो इसे मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है। तो इन दोनों को रखते हैं साइड में, और अब अपना मेन हथियार निकालते हैं। वैसे इस GoPro के साथ भी बहुत सारी एक्सेसरीज दी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले GoPro निकालते हैं जी। तो ये रहा हमारा GoPro Hero 9। ये रहा इसका फ्रंट स्क्रीन, ये रहा इस कैमरे का लेंस, और ये रहा बैक स्क्रीन जो कि मेन स्क्रीन है। तो इस कवर को पहले हटाते हैं, इसके ऊपर एक वाइट कलर का, इसको हटाते हैं। और ओह माय गॉड इस छोटे से चीज़ के लिए मैंने पता है कितना ज़्यादा खर्चा किया है, 37,000। जी हाँ, और इसके साथ कुछ और सामान मंगाना पड़ता है, उसे मंगाने में भी मुझे बहुत पैसे लगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस सिर्फ कैमरे का दाम है 37,000। अभी तक मैंने ना ये भी नहीं कबाड़ा, ये देखो। जब तक मेरे पास टेम्पर्ड नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसे भी कबाड़ूंगा भी नहीं। यहाँ पे भी लगा हुआ है, बैक स्क्रीन पे भी लगा हुआ है, फ्रंट स्क्रीन पे भी लगा हुआ है, और लेंस पे भी लगा हुआ है। तो इस तीनों को हम उखाड़ेंगे तब जब मेरा टेम्पर्ड आ जाएगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। वो है क्या, यहाँ पे ऑन करने के लिए बटन दिया गया है, जिसे आप इस तरह से क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, यहाँ पे GoPro की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है GoPro Hero 9। तो चलिए फटाक से इसे ऑन करते हैं। तो ऑन करने पे कुछ इस तरह से ब्लिंक करता है, और ये जो हमारा कैमरा है ना वो अब पूरी तरह से ऑन हो चुका है। ये देखो
इसमें मैं आपको दिख रहा हूँ और इधर से मैं खुद को भी देख पा रहा हूँ। तो ये देखो फ्रंट स्क्रीन, ओह माय गॉड। मतलब अभी तक जितना भी गोप्रो आया था ना उसमें फ्रंट स्क्रीन नहीं आया था। चाहे आप गोप्रो हीरो 5 की बात करो या फिर गोप्रो हीरो 6 की बात करो, गोप्रो हीरो 7 की बात करो या फिर गोप्रो हीरो 8 की बात करो, किसी में फ्रंट स्क्रीन नहीं आया था। लेकिन गोप्रो हीरो 9 में फ्रंट स्क्रीन आया है। तो ब्लॉगिंग करते समय मैं अपना चेहरा भी देख सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत अभी लंबी हो रही है। तो भाई साहब यही रहा मेरा गोप्रो हीरो 9, ये देखो। तो चलिए मैंने आपको गोप्रो दिखा दिया, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ साथ और क्या मिलता है। तो इसके साथ मुझे एक डाटा केबल मिला है और मुझे मिला है एक, एक्चुअली ये टाइप सी डाटा केबल मिला है। तो जी इसे भी रखते हैं साइड में। ये कुछ माउंट्स मिले हैं और ये 3 mm का टेप है जो कि हमारे हेलमेट पे इस तरह से लगेगा। ये रहा 3 mm टेप, ये जो है वो इस पे इस तरह से माउंट होगा और हमारा जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है वो तैयार हो जाएगा। और इसके साथ मैंने और क्या मंगाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन सबको रखते हैं पहले साइड में। और मैंने अपने लिए एक मंगाया गोप्रो हीरो 9 की एक एक्स्ट्रा बैटरी। जब मैं लॉन्ग राइड पे निकलूँगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी। अगर आप भी गोप्रो हीरो 9 खरीदना चाहते हो तो खरीदते समय आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हो। क्या होलोग्राम जरूर रहना चाहिए आपके गोप्रो के बॉक्स पे। तो एक रहा ये होलोग्राम, दूसरा वारंटी स्टिकर और तीसरा MRP स्टिकर। पे जो MRP है वो 49,500 रुपये है। इस गोप्रो के साथ मैंने कुछ और लिया है। गोप्रो का जो मुझे कॉस्ट पड़ा वो 37,000 पड़ा। फिर उसके बाद मैंने मीडिया मोड ऑर्डर किया, वो 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएगा। उसका जो कॉस्ट है वो मुझे 8,000 लगा। गोप्रो के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी लिया है, उसका जो कॉस्ट है वो 2100 पड़ा। और छोटी मोटी सामान जैसे मेमोरी कार्ड, सॉडी वगैरह ये सब मिलाकर 2000 एक्स्ट्रा और लगा। तो टोटल जो है ये सब खरीदने में मुझे 49,000 रुपये लग गए हैं। तो ये एक ज़रूरी बात थी, तो सोचा आपको बता देता हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और अब तो भाई तबाही मच जाएगी, क्योंकि जिसका मुझे इंतज़ार था वो अब आ चुका है। ये रही बाइक मैंने 2-3 दिन पहले ही सर्विस करा लिया है। तो बाइक भी पूरी तरह से रेडी है, अब कैमरा भी आ गया और मतलब बस अब तबाही आना सिर्फ बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब आपका भाई ना रुकने वाला नहीं है, अब फाड़ के रख दूंगा यार, फाड़ के रख दूंगा। बहुत ज़्यादा अब मेहनत करने वाला हूँ अब, और मतलब पहले से ज़्यादा ही अब बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि अब तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। वहाँ पे क्या होगा ना कि वीडियोस तो थोड़ी लेट आती है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे सब कुछ बहुत पहले पता चल जाएगा, मैं क्या ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। बाकी मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए अपना।